जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म डेडली वर्च्यूज के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने दोस्त के चैनल मिस्टर डू और डाई के बारे में बताना चाहता हूं। ये ओमेगल की वीडियोस बनाते हैं जो कि काफी फनी होती हैं, तो आप इनका चैनल एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और अगर आपको इनकी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक स्ट्रेंजर दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक चाबी और एड्रेस होता है। वो चाबी लेके उस एड्रेस पे जाता है और उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। उस घर में एक कपल एलिसन और टॉम रहते हैं जो कि क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो स्ट्रेंजर पहले उनकी बेटी के रूम में जाता है जो कि मर चुकी थी, और उसके बाद बाहर आके वो बैग से हथियार निकालता है और उनके रूम में जाता है। वो उन्हें आवाज लगाता है तो वो दोनों डर जाते हैं और वो स्ट्रेंजर उस हथियार से टॉम के सर पे मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। एलिसन ये देख के वहां से भागने लगती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसे भी पकड़ लेता है। वो उसे किचन में बांध देता है ताकि वो वहां से भाग ना सके, और टॉम को घसीट के वो वॉशरूम में लेके जाता है। टॉम उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो स्ट्रेंजर उसे कोई जवाब नहीं देता। टॉम उससे अपनी जान की भीख मांगता है, तो वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर वो दोबारा प्रे करेगा तो वो उसे मार डालेगा। वो टॉम को बांध के बाथ टब में लेटा देता है और उसके बाद एक पिलास को गर्म करके उसकी उंगली काट देता है। उसके बाद वो एलिसन के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो उसकी है। एलिसन उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है, तो वो उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो उसे मांगे और 2 दिन तक उसकी एक लविंग वाइफ बन के रहे, और वो उसका हस्बैंड बनेगा जिसे वो डिजर्व करती है। ये सुन के एलिसन राजी हो जाती है और वो स्ट्रेंजर उसकी रस्सियां खोल देता है। वो उसे बेडरूम में लेके जाता है जहां वो एलिसन से कहता है कि वो अपनी नाइट ड्रेस पहन ले ताकि वो दोनों आराम से सो सके। एलिसन जब कवर्ड खोलती है तो उस स्ट्रेंजर को ऊपर एक बैग दिखता है। जब वो उस बैग को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक इरोटिक कैट सूट है। ये देख के वो एलिसन से पूछता है कि क्या इस सूट को वो टॉम के लिए पहनती है, तो एलिसन उससे कहती है कि उसने आज तक इस सूट को नहीं पहना है, बल्कि टॉम चाहता था कि वो इसको पहने, लेकिन वो इसे पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। ये सुन के वो उससे कहता है कि आज उसे इस सूट को पहनना ही होगा। वो उसे लेके वॉशरूम में जाता है ताकि वो उसे नहला सके। टॉम उस स्ट्रेंजर को वहां देख के उसे गाली देता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो स्ट्रेंजर नहीं रुकता और एलिसन से कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे। एलिसन अपने कपड़े उतारती है और वो स्ट्रेंजर उसकी अंडरवेयर सूंघता है, और उसके बाद वो टॉम को वो सूंघाता है और उससे कहता है कि क्या ये फेमिलियर है। फिर वो शावर ऑन करता है और एलिसन को बाथ टब में ले जाता है। वो खुद भी नेकेड होके वहां पे आता है और टॉम के सामने एलिसन को अपने हाथों से नहलाता है। टॉम ये देख के रोने लगता है और उससे कहता है कि वो उसकी बीवी को छोड़ दे, तो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। एलिसन को नहलाने के बाद वो उसे बेड पे बांध देता है और उसके बगल में जाके लेट जाता है। एलिसन उससे पूछती है कि क्या वो उसका शोषण करेगा, तो वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि वो उससे कोई सवाल ना पूछे और अभी चुपचाप सो जाए। अगली सुबह वो स्ट्रेंजर वॉशरूम में जाके ब्रश करता है जहाँ टॉम उससे पूछता है कि क्या वो उसकी बीवी के साथ सोया है। वो स्ट्रेंजर उसके ऊपर थूकता है और उससे कहता है कि उसकी बीवी को जगाने का टाइम हो गया है। वो एलिसन को जगाता है और उसके पैर में रस्सी बांध देता है, और उसी रस्सी को वो अपने हाथ में भी बांधता है ताकि एलिसन वहां से भाग ना सके। वो एलिसन के नजदीक आता है और उससे कहता है कि ये वीकेंड एक स्पेशल वीकेंड होने वाला है। एलिसन उससे कहती है कि क्या वो गाउन पहन सकती है, तो वो उसके हाथ की रस्सी खोल देता है और उससे कहता है कि वो गाउन पहन ले। उसके बाद वो एलिसन को एक टाई देता है और उससे कहता है कि उसे वो टाई पहनाए जैसे वो अपने पति को टाई पहनाया करती है। वो उसे एलिसन की जगह प्यार से एली बुलाता है, तो एलिसन उससे कहती है कि उसका कोई हक नहीं है उसे एली बुलाने का, क्योंकि एली सिर्फ उसका पति उसे बुलाता है। ये सुन के स्ट्रेंजर को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो टॉम के पास जाता है और उसकी एक और उंगली काट लेता है। वो एलिसन को उसकी कटी हुई उंगली दिखाता है जिसे देख के वो रोने लगती है। वो उससे कहता है कि अगर उसने दोबारा टॉम का जिक्र किया तो वो उसकी और उंगलियां काट देगा, तो भलाई इसी में है कि वो उसकी बीवी बन के रहे। उसके बाद वो एलिसन से खाना बनवाता है और वो दोनों साथ में बैठ के खाते हैं। इधर टॉम का फोन वॉशरूम में ही होता है और उसे कोई टेक्स्ट कर रहा होता है, जिससे टॉम को पता चलता है कि उसका फोन वॉशरूम में ही है। इधर वो स्ट्रेंजर एलिसन से पूछता है कि वो वीकेंड पे अपने पति के साथ क्या करती है, तो एलिसन उससे कहती है कि जो वो कहता है वो करती है, क्योंकि उसे अपने पति पे विश्वास है। स्ट्रेंजर उससे कहता है कि जैसे वो अपने हस्बैंड को ट्रस्ट करती है उसे उस पे भी विश्वास करना होगा। वो उसे लेके वॉशरूम में जाता है और उसके साथ डांस करता है। टॉम उससे पूछता है कि क्या उसने उसकी वाइफ को टच किया है, तो एलिसन उससे कहती है कि अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। टॉम उस स्ट्रेंजर को गाली देने लगता है, तो एलिसन उससे कहती है कि वो चुप हो जाए वरना वो उसे और चोट पहुंचाएगा। वो स्ट्रेंजर एलिसन को उसके सामने ही पी करवाता है, तो टॉम ये देख के उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। ये सुन के स्ट्रेंजर को गुस्सा आ जाता है, तो वो टॉम पे ही पी करता है। उसके बाद वो एलिसन को लेके नीचे जाता है और उससे कहता है कि क्या टॉम पैसे कमाता है। एलिसन उससे कहती है कि वो वर्क फ्रॉम होम करता है, लेकिन वो उससे ज्यादा पैसे कमाती है क्योंकि वो एक फैशन डिजाइनर है। ये सुन के स्ट्रेंजर उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो अपनी शादी
से खुश नहीं है। तो एलिसन उससे कहती है कि वो जैसे भी रह रहे हैं वो खुश हैं। तभी स्ट्रेंजर वहाँ पे उसकी बेटी की फोटो देखता है तो वो उससे उसके बारे में पूछता है। वो फोटो देख के एलिसन रोने लगती है और उससे कहती है कि वो अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। रात को स्ट्रेंजर टॉम के कैमरे में सारी फोटोज देखता है जहाँ टॉम ने अपनी बीवी की इरोटिक फोटोज ली हुई थी। वो एलिसन को ऑर्डर देता है कि वो उसके लिए कैट सूट पहने तो एलिसन वो कैट सूट पहनती है और वो स्ट्रेंजर उस कैमरे से उसकी फोटो लेता है। तभी मौका देख के एलिसन वहाँ से भागती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। टॉम उससे कहता है कि उसका फोन वॉशरूम में ही है तो वो पुलिस को कॉल करे। एलिसन उसका फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी वो स्ट्रेंजर दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है, जिसे देख के एलिसन डर जाती है और उसकी तरफ चाकू पॉइंट करती है। लेकिन वो स्ट्रेंजर एलिसन के हाथ से चाकू छीन लेता है और उसे पकड़ के बेड पे बांध देता है। उसके बाद वो टॉम के पास जाता है और एक पिलास से उसका दांत उखाड़ लेता है, जिससे टॉम को काफी दर्द होता है। फिर वो एलिसन के पास जाके उसे टॉम का दांत दिखाता है और उससे कहता है कि वो अपना मुंह खोले। एलिसन जब अपना मुंह खोलती है तो वो उस दांत को उसके मुंह में डाल देता है और उससे जबरदस्ती उस दांत को निगलवाता है। उसके बाद वो एलिसन की जिप खोलता है और उसकी बॉडी टच करने लगता है। वो उससे कहता है कि ह्यूमंस में ये आदत है कि जब कोई और उनकी बॉडी छूता है तो उनका मन हाँ नहीं कहता, लेकिन उनकी बॉडी पूरी तरह हाँ कहती है क्योंकि उन्हें इसमें मजा आता है। एलिसन उससे पूछती है कि क्या अब वो उसका शोषण करेगा, तो वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि जब तक खुद वो उसे नहीं मांगती वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो बस वीकेंड तक यहाँ पे मौजूद है और अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश करी तो वो टॉम को मार डालेगा। वो स्ट्रेंजर उसे वहीं पे सोने के लिए छोड़ देता है और नीचे जाता है। तभी टॉम के फोन में एक मैसेज आता है जो कि उसके पास था। जब वो फोन ऑन करता है तो उसमें सारा नाम की लड़की का मैसेज था, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसे उसकी जरूरत है और उसके अंदर उन दोनों की फोटोज थी किस करते हुए। ये देख के स्ट्रेंजर समझ जाता है कि टॉम एलिसन को चीट कर रहा है। फिर वो उनकी रोल प्ले की वीडियो देखता है जिसमें एलिसन एक नर्स बनी हुई थी। तभी उनकी बेटी रोने लगती है तो एलिसन उसके पास जाके उसे शांत कराती है। ये देख के टॉम को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि उसका मूड खराब हो गया था। वो एलिसन से कहता है कि उसे उसकी बेटी के पास जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। एलिसन उससे माफी मांगती है तो वो उसे बुरी तरह पीटता है। ये देख के स्ट्रेंजर को पता चलता है कि टॉम अपनी बीवी पे हाथ भी उठाता है और उसकी बीवी उससे दब के रहती है, इसीलिए वो उसकी बात सुनती है। ये जान के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो टॉम के पास जाके उससे पूछता है कि सारा कौन है। ये देख के टॉम उसका कोई जवाब नहीं देता तो वो स्ट्रेंजर उससे पूछता है कि क्या वो सारा को लव करता है। टॉम उससे कहता है हाँ वो सारा को पसंद करता है। स्ट्रेंजर उससे पूछता है कि क्या वो अपनी बीवी को उतना ही पसंद करता है, तो टॉम उसे हाँ कहता है। फिर स्ट्रेंजर उससे पूछता है कि क्या वो सारा के साथ इंटीमेट हुआ है, तो टॉम उसे हाँ कहता है। ये सुन के स्ट्रेंजर को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसकी फोटो फोड़ देता है और टूटे हुए कांच से उसका पेट काट देता है। फिर वो एलिसन के पास आता है और उसकी रस्सी अपने आप खोल देता है और उससे कहता है कि वो चेंज कर ले। एलिसन ये देख के हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो इतना पोलाइट क्यों है। अगली सुबह जब वो स्ट्रेंजर नीचे होता है तो एलिसन अपने पति के पास जाती है। टॉम उससे पूछता है कि क्या उसने उसके साथ कुछ गलत किया, तो एलिसन उससे कहती है कि अभी तक उसने उसके साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर वो उसका कहा नहीं मानेगी तो वो उसे मार डालेगा। टॉम उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो एलिसन उसे किस करती है और उससे कहती है कि वो दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। उसके बाद वो स्ट्रेंजर के आने की आवाज सुनती है तो वो बेड पे जाके सो जाती है और स्ट्रेंजर उसके लिए नाश्ता तैयार करके लाता है। वो उसके सामने उसकी इरोटिक फोटोज देख के उसे डिलीट करता है और उससे कहता है कि वो टॉम जैसा पति डिजर्व नहीं करती है जो अपने फायदे के लिए उससे ये सब करवाता है। नाश्ता करने के बाद वो दोनों नीचे आते हैं जहाँ एलिसन चोरी से एक चाकू चुरा लेती है उसे मारने के लिए और जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तभी स्ट्रेंजर उससे उसकी बेटी के बारे में पूछता है तो एलिसन ये सुन के रोने लगती है। वो उसे बताती है कि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक बार उसकी नजर उससे हट गई थी और गाड़ी ने उसे ठोकर मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये सुन के स्ट्रेंजर उसका हाथ पकड़ता है और उसे सहारा देता है। वो उससे कहता है कि उसकी बेटी की लॉस के लिए वो सॉरी है। वो उससे ये भी पूछता है कि उस वक्त टॉम कहाँ पे था, तो एलिसन उससे कहती है कि वो अपनी बिजनेस ट्रिप पे गया था और जब उसने अपनी बेटी की मौत की खबर सुनी तो वो उसके फ्यूनरल पे भी नहीं आया। उसने कहा था कि वो बहुत बिजी है और वो नहीं आ सकता। दोस्तों ये सुन के हमें पता चलता है कि टॉम एक बुरा इंसान है जो अपनी बीवी को खुश नहीं रखता है। एलिसन ये सब सोच के रोती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन तभी उसका चाकू नीचे गिर जाता है और वो स्ट्रेंजर उस चाकू को उठा के टेबल पे रख देता है और उससे कहता है कि इससे उसे चोट लग सकती है तो वो उसे ना उठाए। वो उसके लिए कॉफी तैयार करने जाता है और तभी एलिसन की नजर एक बॉक्स पे पड़ती है जिसमें उसने पॉइजन रखा हुआ था। दोपहर में वो दोनों बैठ के बुक्स पढ़ते हैं जहाँ एलिसन स्ट्रेंजर से कहती है कि उसने देखा कि उसने आज सुबह कांच को फिक्स किया है, लेकिन और अच्छा होता कि अगर वो खिड़की खुली होती। ये सुन के वो स्ट्रेंजर उस खिड़की को दोबारा फिक्स करने के लिए जाता है और एलिसन तुरंत वहाँ से उठ के
पॉइजन ले लेती है। जब वो स्ट्रेंजर वापस आता है तो वो अपने साथ ऑयल लाया होता है। एलिसन उस पॉइजन को सोफा के अंदर छुपा देती है और वो स्ट्रेंजर एलिसन को फुट मसाज देता है, जिससे एलिसन को काफी सुकून मिलता है। एलिसन को इतना आराम मिलता है कि वो सो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो स्ट्रेंजर उसके लिए खाना तैयार कर रहा है। ये देख के एलिसन उसका हाथ बटाती है और कुछ देर बाद वो ऊपर जाते हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि वो एक डेट नाइट होने वाली थी। एलिसन उससे पूछती है कि वो क्या पहने, तो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि उसका जो मन करे वो पहन सकती है, क्योंकि वो हर कपड़े में खूबसूरत लगेगी। ये सुन के एलिसन सोचती है कि टॉम उसे हमेशा अपने पसंद के कपड़े पहनाता है, जिससे वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती। लेकिन वो स्ट्रेंजर थोड़ा अलग है, जो सिर्फ उसकी पसंद ही चाहता है। रात को वो लोग तैयार होकर नीचे जाते हैं और एलिसन वाइन सर्व करती है, जहाँ पे वो स्ट्रेंजर की वाइन में जहर मिला देती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसे देख लेता है। जब वो डिनर करते हैं तो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि क्यों ना वो पहले टोस्ट करें, लेकिन तभी वो वाइन नहीं पीता और उससे कहता है कि वो खाते हुए कभी पीता नहीं है। खाना खाने के बाद वो अपनी वाइन को टेबल पे रखता है और एलिसन के साथ डांस करता है, और ये सब मोमेंट वो कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। वो एलिसन के साथ डांस करते हुए उसे किस करता है, तो एलिसन उससे कहती है कि अब उसे वाइन पी लेनी चाहिए। जब वो वाइन पीने के लिए अपना ग्लास उठाता है तो वो जानबूझ के उसे नीचे गिरा देता है और उसके बाद एलिसन और वो मिलके उसे साफ करते हैं। एलिसन उससे कहती है कि जब ऐसा होता था तो टॉम हमेशा नया कारपेट ले आता था। तो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि अपनी बीवी का हाथ बटाने में जो मजा है वो नई चीजें खरीदने में नहीं है, और ये सभी मोमेंट्स होते हैं जो हर किसी पति को जीने चाहिए। उसके बाद रात को वो एलिसन के साथ उसके बेड पे सोता है और उससे कहता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं और उन दोनों ने बातें भी की हैं। एलिसन उससे पूछती है कि वो लोग कहाँ मिले हैं, तो वो स्ट्रेंजर उसे कोई जवाब नहीं देता। वो उसे किस करता है और उससे कहता है कि वो सो जाए। अगली सुबह मंडे होता है और वीकेंड अब खत्म हो गया था, इसीलिए वो स्ट्रेंजर उनके घर से चला जाता है। एलिसन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने ब्रेकफास्ट पाती है जो स्ट्रेंजर ने उसके लिए तैयार किया था। वहीं पे उसने एक नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसने एलिसन का शुक्रिया अदा किया था उसका वीकेंड अच्छा बिताने के लिए। उसने वहाँ पे एक चाकू भी रखा हुआ था, जिसे लेके एलिसन अपने पति के पास जाती है और उसकी रस्सी उससे काटती है, जिससे टॉम आजाद हो जाता है। टॉम उससे कहता है कि वो उसके लिए बैंडेजेस लाए, तो एलिसन उसे बैंडेज लगाती है। उसके बाद वो उसे उठा के बेडरूम में लेके जाती है और बेड पे लेटाती है। तभी टॉम वहाँ पे ब्रेकफास्ट देखता है तो वो एलिसन पे गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि उसका पति बाथरूम में बंधा हुआ था और वो यहाँ पे आराम से खाना खा रही थी। वो वहाँ पे एरन का नोट भी देखता है जो वो छोड़ के गया था। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगने लगता है कि शायद वो उसकी बीवी के साथ सोया है। टॉम एलिसन का बाल पकड़ के खींचने लगता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ सोई है, तो एलिसन उससे कहती है कि उसने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। टॉम को उस पर यकीन नहीं होता और वो उससे वल्गर सवाल पूछता है, तो एलिसन ये सुन के रोती है और उसे मना करती है। टॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो एलिसन वहाँ से भागने लगती है। ये देख के टॉम उसकी बेटी के रूम में जाता है और उससे कहता है कि वो उसके सारे स्टफ तोड़ देगा। तभी एलिसन वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे, तो टॉम उससे कहता है कि वो एक वेश्या है जो अपने पति के साथ लॉयल नहीं रह सकी। ये सुन के एलिसन वहाँ से भागने लगती है तो टॉम उसे पकड़ता है और उससे कहता है कि वो उसे आज जान से मार डालेगा। वो एलिसन को पकड़ के उसे थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि उसने उसके लिए कभी कैट सूट नहीं पहना था, लेकिन उस स्ट्रेंजर के लिए उसने वो कैट सूट पहना क्योंकि उसे उसके साथ ज्यादा मजा आ रहा था। ये सुन के एलिसन उससे कहती है कि उसने जबरदस्ती उसे वो पहनाया था और अगर वो कैट सूट नहीं पहनती तो वो उसे मार डालता। ये सुन के टॉम उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन एलिसन उससे दूर जाने लगती है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी टॉम एलिसन को किस करने लगता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन तभी एलिसन उसके मेन पार्ट पे वार कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देख के टॉम उसको गाली देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलिसन उसका सर पकड़ के कांच पे मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी उसे टॉम के फोन की आवाज आती है जिसे वो स्ट्रेंजर वहाँ पे एक हथौड़े के साथ रख गया था। एलिसन जब टॉम के फोन को ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति उसे चीट कर रहा है और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा के साथ। सारा तभी उसे मैसेज भेजती है और उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसका बच्चा है। ये देख के एलिसन को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि वो स्ट्रेंजर यहाँ पे क्यों आया था। तभी वो टॉम के पेट से उसकी शर्ट हटाती है और देखती है कि वो स्ट्रेंजर ने वहाँ पे चीटर लिखा हुआ है। ये देख के वो समझ जाती है कि वो स्ट्रेंजर उसकी आंखें खोलने के लिए यहाँ पे आया था क्योंकि वो अपनी जिंदगी में टॉम को डिजर्व नहीं करती। तभी सारा उनके घर आती है और एलिसन से कहती है कि वो दरवाजा खोले, लेकिन एलिसन दरवाजा नहीं खोलती तो सारा उसे जबरदस्ती खोलती है जहाँ वो टॉम को जख्मी हालत में पाती है। वो एलिसन से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो एलिसन उससे कहती है कि उसने उसे चीट किया है और वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सारा उससे पूछती है कि क्या बेन मर चुका है, तो एलिसन उससे कहती है कि अगर वो जिंदा बचा तो वो उसे रख सकती है क्योंकि उसे ऐसा पति अब नहीं चाहिए। एलिसन कोट पहन के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन
लेकिन तभी टॉम को होश आ जाता है और वो सारा को अपने पास देख के उसे गाली देने लगता है। सारा उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो सारा के पेट में मुक्का मार देता है और उसे सोफे पे लिटा के वो उसका मुंह दबाने लगता है और उससे कहता है कि वो सभी लड़कियां वैश्या होती हैं। एलिसन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है तो वो हथौड़ा उठा लेती है और उस हथौड़े से टॉम की छाती पे मारती है जिससे वो मर जाता है। सारा ये देख के रोने लगती है और उससे पूछती है कि उसने ये क्या किया। तो एलिसन उससे कहती है कि उसने इस आदमी को नहीं मारा है बल्कि एक स्ट्रेंजर उसके घर में आया था जिसने उसकी आंखें खोली हैं और उसे बताया है कि टॉम क्या डिजर्व करता है। फिर हमें एरन दिखाया जाता है जो कि एक कॉबलर होता है जो कि जूते पे काम कर रहा था। तभी उसके पास एक लेडी आती है जो उससे अपने घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाने आई थी। एरन उससे कहता है कि वो अपना एड्रेस वहां पे लिख दे ताकि वो उसकी चाबी बना के उसके घर पे डिलीवर करे। जब वो लेडी एड्रेस लिख रही होती है तो एरन उसका चेहरा पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि वो भी अपने पति से पीड़ित है और अब वो उसे भी रियलाइज कराने वाला है कि वो कितनी स्ट्रांग है। वो उसकी चाबी अपने हाथ में लेता है और हम देखते हैं कि एरन की उंगली में रिंग है, यानी वो भी शादीशुदा है और वो एक अच्छा पति है और वो चाहता है कि सभी मर्द अपनी बीवियों के साथ लॉयल रहें। इसीलिए वो लोगों के घरों में जाके पतियों को सबक सिखाता है और उनकी बीवियों को स्ट्रांग बनाता है ताकि वो अपने पति का सामना कर सकें और उन्हें यह भी बताता है कि वो कैसा पति डिजर्व करती हैं। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।